बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, नारान से ये मेरा आखिरी वीडियो लॉग है जिसमें चंद बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात, जिनकी हेडलाइंस, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। और पहली ख़बर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा, साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वफाकी वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी के लिए एक बुरी ख़बर है, जिसकी डिटेल से हम अपने इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। आज ख़बर यह है कि जो खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ एक नैब का रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें ये इल्ज़ाम लगा एलएनजी के टर्मिनल के हवाले से, कुछ तकरीरों के हवाले से, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी गिरफ़्तार हुए, उनके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब गिरफ़्तार हुए और दीगर कुछ और लोगों को भी इस रेफरेंस में शरीक मुल्ज़म बनाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब गिरफ़्तार होने के बाद ज़मानतों पर रिहा हुए। इस केस को नैब की जो अदालत है इस्लामाबाद की, वहाँ पे वो कंटेस्ट करते रहे। पिछले दिनों आप नाज़रीन ने सुना होगा कि नैब की नई नैब तरामीम के बाद ये जो रेफरेंस है शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़, इसमें उन्हें एक्विट कर दिया गया, यानी इन्हें बरी कर दिया गया। उनके साथ बाकी जो शरीक मुल्ज़मान थे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, उनको भी इस नैब के रेफरेंस से तमाम जो उसमें इल्ज़ामात लगाए गए थे, तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। अब नाज़रीन हुआ यह है कि उस रेफरेंस का जो तफसीली तहरीरी फ़ैसला है, वो जज मोहम्मद बशीर साहब ने जारी किया है। उस फ़ैसले की कॉपी ये मेरे पास मौजूद है। नाज़रीन, मैं आपको कॉपी दिखा देता हूँ। ये टेबल थोड़ा सा बड़ा गंदा सा है, ये मैं दिखाता हूँ। ये उस जजमेंट की कॉपी है जो अपने जज मोहम्मद बशीर साहब ने तहरीर किया है, और ये कोई लंबा चौड़ा नाज़रीन फ़ैसला नहीं है। इस फ़ैसले का जो आखिरी पैराग्राफ है नाज़रीन, उसमें ये कहा गया है कि ये जो रेफरेंस आया था शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़, और इसमें जो एलिगेशन लगाए गए हैं, नैब की नई तरामीम के बाद ये रेफरेंस जो है अब एहतसाब अदालत में ज़ेर समात नहीं बनता। अब ये दायरा अख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं बल्कि किसी और अदालत का बनता है। तो इस जजमेंट में जज मोहम्मद बशीर साहब ने एक तरफ तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और बाकी जो शरीक मुल्ज़मान थे उन्हें एक्विट कर दिया, उन्हें बरी कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब नैब का जो आयु है जिसने ये रेफरेंस शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़, बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ बनाया था, उसको नोटिस कर दिया है। अब नोटिस किस बात पे किया गया, ये असल ख़बर है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना भी ज़रूरी था। ख़बर नाज़रीन ये है कि बरी तो हो गए शाहिद खाकान अब्बासी साहब नैब के रेफरेंस से, लेकिन इसी रेफरेंस का जितना भी रिकॉर्ड है, यानी ये जो एक केस तैयार किया गया, इसे जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो बैंकिंग कोर्ट है, जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट है FIA की, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और नैब के IA को इसलिए नोटिस किया गया है कि आप आएँ, ये जो आपने रिकॉर्ड शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दायर किया था, ये आके रिकॉर्ड लें और मुतलका जो अदालत बनती है उस अदालत में जाके शाहिद खाकान अब्बासी और बाकियों के ख़िलाफ़ इस केस को फ़ाइल करें। यानी नैब की हद तक जो केस था खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ और बाकी शरीक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, वो तो ख़त्म कर दिया गया, उसमें एक्विटल हो गया, लेकिन मामला ख़त्म होने के बावजूद भी अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये केस FIA की जो स्पेशल सेंट्रल अदालत है वहाँ पे चलेगा, लेकिन उसके लिए नैब के IO जो है वो अदालत में जाएंगे, वहाँ से रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे, और रिकॉर्ड कलेक्ट करने के बाद फिर स्पेशल सेंट्रल अदालत में ये केस जो है वो नए सिरे से जो है वो असर नौ ज़ेर समात आएगा। तो ये एक बड़ी अहम ख़बर जो मुस्लिम नवाज़ और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के लिए कह सकते हैं एक बुरी ख़बर है। दूसरी ख़बर नाज़रीन, वैसे ये नैब की तरमीम का यहाँ पे ज़िक्र है तो आपको ये भी बता दें कि इमरान खान साहब ने भी नैब की तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था, और वो तरमीम नाज़रीन आपको बताएं कि पहली जो दरख्वास्त खान साहब ने जो दायर की थी, उस पर पहली समाअत 19 जुलाई 2022 को हुई थी, और फिर 47 समातें करने के बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे। जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच का हिस्सा हैं, क्योंकि उसमें जो फ़ैसला था वो 16 जून 2023 को, अभी आप देख लें कि 16 जून 2023 को तकरीबन कोई 2 माह गुजर चुके हैं, बल्कि 3 माह गुजर चुके हैं। नहीं, 2 माह, 2 या 3 जो भी है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। जून से लेके जुलाई तक, जुलाई से लेके अगस्त तक, 2 महीने गुजरे हैं, तो अभी तक वो फ़ैसला महफूज है। अब ये जो नई नायब तरमीम है उसके मुताबिक तो ये केस अब शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ नहीं चला। अब देखना ये होगा नाज़रीन, जो अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला सादर फरमाती है। अब खान साहब ने तमाम नैब तरामीम को चैलेंज कर रखा है। अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट उस नैब तरामीम को सेटिसाइड करती है, उसका उल्टा जो कॉन्सिक्वेंस है, रिवर्स इफेक्ट है, वो खान साहब को भी फेस करना पड़ेगा। अब खान साहब के ख़िलाफ़ नैब के 2 केसेस हैं, जिसमें इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में चेंज किया जा चुका है। अल कादर ट्रस्ट का केस है
तोशाखाना का केस है, तो वो फ़ैसला पर न जाने कब सुनाया जाएगा। और ये हमने बड़ा नोट किया, हम आपको हर अदालती कार्रवाई की जो डिटेल थी आपके साथ शेयर करते हैं कि 47 समातें। अभी आप देखें कि एक पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का भी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सादर फरमाया है। आप उसके साथ इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, आप उसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था रिव्यू एक्ट के नाम से। वो सिर्फ 5 से 6 समातें करके उस कानून पर फ़ैसला महफूज हुआ। यहाँ पे नायब तरमीम खान साहब ने चैलेंज की। 47 समातों के बाद जिस तरीके से फ़ैसला महफूज हुआ वो हमें मालूम है, लेकिन आप देखें कि कहाँ 5 से 6 समातें, कहाँ 47 समातें, और अभी तक उस फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल उसमें अगर नायब तरमीमें उड़ गई, नायब की अमेंडमेंट्स को अगर कलअदम किया गया, तो खान साहब को भी फेस करना पड़ेगा जिस तरीके से माजी में खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके सियासी मुखालफिन नायब के कानून को फिर फेस करते थे, फिर खान साहब को भी फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हुआ था एक और ख़बर, जो मंसूर उस्मान अवान साहब, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें क्योंकि रिटेन कर लिया गया है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तरफ से, तो बज़ाहिर उनकी जो रिटेंशन है, उन्हें जो इस ओहदे के ऊपर बरकरार रखना है, बज़ाहिर प्राइमा फ़ेशी ऐसा लगता है कि ये चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के लिए एक बुरी ख़बर से कम ना होगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये चहमगोइयाँ कर रहे थे, ये बात कर रहे थे, अंडर द टेबल ये बात हो रही थी कि हो सकता है कि निगरान सेटअप के दौरान जो एक जज की वैकेंसी अभी सुप्रीम कोर्ट में खाली है, उसमें जो है वो अपने क्या कहते हैं कि जज की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो बुलाया जा सकता है। तो अब अगर जुडिशल कमीशन का इजलास अगर बुलाने का कहीं कुछ ऐसा था, तो ये जो रिटेंशन हुई है मंसूर उस्मान अवान साहब की, तो इससे जो वोटिंग का इशू है कि एक तरफ कितने लोग हैं, दूसरी तरफ कितने लोग हैं, तो ये प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अक्सरियत चीफ साहब बंदयाल साहब को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये भी नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है कि वजारत जो कानून है उसके लिए निगरान वज़ीर कानून के लिए एहसन भून साहब जो है वो आ जाएँ। तो अगर एहसन भून साहब आ जाते हैं, मंसूर उस्मान अवान साहब रिटेन कर रहे हैं, तो जो वोट हैं वो उसमें जो जुडिशल कमीशन में, वो फिर चीफ साहब के साथ 3 ही रहेंगे। चीफ साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं, और साथ में तीसरे जो होंगे वो फिर रिटायर्ड जज अपने सरमद जलाल उस्मानी साहब। तो दूसरी तरफ 6 वोट होंगे। तो फिर ये आखिरी जो तकर्री है, जो लोग कह रहे थे कि चीफ साहब ये कर सकते हैं निगरान सेटअप के दौरान, तो वो भी होती हुई आखिरी तकर्री जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक और ख़बर है नाज़रीन, जो सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट जो है वो दायर की गई है। वैसे ये कंप्लेंट की खबर अभी मंजर आम पे आई है, और इस रेफरेंस के ऊपर जो तारीख दी गई है वो नाज़रीन 15 जून की है। लेकिन बहरहाल 15 जून का रेफरेंस बहुत सारे साथियों तक पहुंचा है, और इतनी देर से मिलना, इतनी देर के बाद रिपोर्ट होना, ये अलहदा से एक क्वेश्चन मार्क इस मामले के ऊपर। लेकिन इसमें नाज़रीन जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है कि रेफरेंस जो कि सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक मसूद साहब सीनियरिटी के एतबार से तीसरे सीनियर जज हैं, पहले बंदयाल साहब हैं, फिर काजी साहब हैं, फिर सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस इस मौके पर आना जब बंदयाल साहब रिटायर होने जा रहे हैं, जब उनके पास एक जज के खिलाफ दायर की गई शिकायत, जैसे मज़ार नकवी जिनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था, एक शिकायत आई थी आमदन से ज़्यादा सजात के हवाले से, वो उसकी उन्होंने स्क्रूटनी करनी है। अभी उन्होंने स्क्रूटनी का फ़ैसला नहीं किया। उस स्क्रूटनी के फ़ैसले से पहले आपको ये भी याद होगा कि चंद रोज़ पहले जस्टिस मज़ार नकवी साहब का एक ख़त मंजर आम पे आया था, जिस पर जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने सरदार तारिक मसूद साहब पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कह लें या मिसट्रस्ट कह लें, उसमें उस ख़त में जो कि एयरवाई न्यूज़ पर रिपोर्ट किया गया, ये कहा गया कि सरदार तारिक मसूद साहब का चीफ जस्टिस को ख़त लिखना कि मेरे ख़िलाफ़, यानी जैसे मज़ार नकवी के खिलाफ़ जो कंप्लेंट आई है उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, तो इससे उनके जो इरादे हैं वो ज़ाहिर होते हैं। और साथ में उस लेटर में ये भी कहा गया, मुबैना उस लेटर में जो एयरवाई पे रिपोर्ट किया गया, कि मेरे ख़िलाफ़ वो जो रेफरेंस है, जो शिकायत है, वो स्क्रूटनी के लिए भेजा गया सरदार तारिक मसूद साहब के पास मई के महीने में। अभी तक वो लेके बैठे हैं उस रेफरेंस के ऊपर उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया, कोई स्क्रूटनी नहीं की। तो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें चलाई जा रही हैं, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें एयरवाई न्यूज़ पे रिपोर्ट की गई। तो ये उस तमाम चीज़ों के बाद, डेवलपमेंट्स के बाद, आज सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाने के हवाले से जो मामला सामने आया है, उसके मंदरजात आपके साथ शेयर करते हैं। और उसमें जो दरख्वास्त गुज़ार है वो कौन है, ये मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, आपको भी अंदाज़ा कर लीजिएगा। ये रेफरेंस नाज़रीन आइन के आर्टिकल 209 के तहत यह कंप्लेंट जो है वो जैसे सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो है वो जुडिशल काउंसिल को मुबैना तौर पे भेजी गई है, और इसमें यह कहा गया है कि कुफ्र का वाला माशरा कायम रह सकता है, लेकिन वो नहीं जहाँ नाइंसाफ़ी हो। अब ये आमना मलिक साहबा हैं, ये अपने आप को क्या कहती हैं मैं आपको बता देता हूँ अपने नाम के साथ। यहाँ पर वफ़ा लेते ना नमाज की अज़ान हो रही है।
उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हासिल होते हैं। ये नाजरीन आमना मलिक साहबा, प्रेसिडेंट सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान लाहौर की ये रहायशी बताती हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त ये दावा करते हैं कि लाहौर की नहीं, रावलपिंडी की हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, जैसे कि मुझे याद पड़ता है कि माजी में आमना मलिक साहबा जो हैं वो जस्टिस कादी फ़ायसा के ख़िलाफ़ भी कोई रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, यानी कंप्लेंट ऑब्लिक रेफरेंस जो है वो दायर कर चुकी हैं। अब इसके मंदजात आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये जो कह रही हैं कि कुफर वाला मुआशरा, खातून मतलब आमना मलिक साहब कह रही हैं कुफर वाला मुआशरा कायम रह सकता है, लेकिन वो नहीं जहाँ नाइंसाफ़ी हो। अब अगर ये वाकई माशरे के लिए आई हैं कि कुफर का मुआशरा चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी वाला नहीं चल सकता, तो वो इंसाफ़ चाहती हैं मुआशरे में कि इंसाफ़ होगा तो मुआशरा चलेगा, इंसाफ़ नहीं होगा तो मुआशरा नहीं चलेगा। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि काजी फ़ायसा के ख़िलाफ़ तो ये रेफरेंस लेके आई, ये सरदार तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस लेके आई, जस्टिस नकवी के ख़िलाफ़, मज़ाली नकवी साहब के ख़िलाफ़ भी मुबैना तौर पे कुछ इसी किस्म के इल्ज़ामात थे, बल्कि इससे बढ़ के उन पे इल्ज़ामात थे। कैसे, वही मैं आपको बताऊँगा। मुबैना तौर पे उनके ख़िलाफ़ तो इन्होंने कोई रेफरेंस, कोई कंप्लेंट दायर नहीं की। तो इनके इस रेफरेंस दायर करने पर जो एक जहन में पहली बात आती है कि लगता ये है कि ये एक चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जैसा कि सरदार तारिक मसूद साहब को वो जो कंप्लेंट थी जैसे मज़ारी नकवी के ख़िलाफ़ जिसमें मुबैना इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो उस पर जो फ़ैसला करना है वो सरदार तारिक मसूद साहब ने करना है। क्या है कि वो शिकायत जस्टिस नकवी साहब के ख़िलाफ़ काबिल समात है, वो शिकायत काबिल समात नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये ग़ालिबन किसी की सपोर्ट के लिए यहाँ पे आई हैं मुबैना तौर पे। अब इसमें लिखें, अगली जो बात इन्होंने लिखी कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के लिए अपने टैक्स मामलात को कौम और रेवेन्यू डिवीज़न से छुपाना गैर मुनासिब बल्कि हैरान कुन है। मेरी मालूमात के मुताबिक, यानी इनकी मालूमात है, इनके पास सबूत नहीं। जैसे सरदार तारिक मसूद ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में 2 करोड़ 40 लाख रुपए का दावा किया है। इनकम टैक्स के कवायद के मुताबिक किसी दस्तावेजी सबूत के साथ इस रकम की तायद नहीं होती। यानी जो वेल्थ टैक्स है, अपना वेल्थ जो है इनकी, अपनी सरदार तारिक मसूद साहब की 2 करोड़ 40 लाख रुपए, वो ये कह रही हैं कि ये टैक्स में FBR में इसको शो तो किया गया है, लेकिन इसकी सपोर्ट में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिए गए। अब यहाँ पे इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने अपनी रकम शो कर दी है, अपनी रकम जो शो की है उसकी मनी ट्रेल नहीं दी। तो ये सवाल किसने पूछना है? ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं पूछना, ये सवाल पूछना है FBR ने जज साहब से। तो ये जो रेफरेंस लेके आई हैं जज साहब के ख़िलाफ़, ये तो साफ़ नज़र आ रहा है, ये ख़ुद कह रही हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक। तो मालूमात के मुताबिक फिर इनको चाहिए था कि FBR में दरख्वास्त देती। ये मामला FBR में ज़ेर समात आ सकता है, इस पर कोई इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला गैर मुतलका है जब तक FBR इसका कोई फ़ैसला नहीं करता। आगे सुने। लेकिन यहाँ पे ये बता दें कि यहाँ पे तो सरदार तारिक साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने 2 करोड़ 40 लाख के सासे ज़ाहिर करके उसकी मनी ट्रेल नहीं दी, यानी उसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया। तो जस्टिस नकवी साहब पे जो मुबैना तौर पे इल्ज़ामात हैं, उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि चीज़ों को अंडर वैल्यू दिखाया गया है, उसमें आमदन से ज़्यादा सासाजात का इल्ज़ाम लगा है। इसमें वो इल्ज़ाम नहीं है कि आमदन से ज़्यादा सासाजात या फिर चीज़ों को अंडर वैल्यू दिखाने का इल्ज़ाम नहीं है। इसमें है कि पैसे तो दिखा दिए इतने बड़े, लेकिन उसके दस्तावेजी शवाहिद नहीं दिए। आगे लिखें, इतनी बड़ी रकम के सबूत फराहम ना करने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। कैसे भाई? ये तो इनकम टैक्स का मामला बनता है, FBR का मामला बनता है। अभी जब नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया, वो जैसा भी है वो अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फ़ैसला करना है, उससे पहले सरदार तारिक मसूद साहब ने फ़ैसला करना है। लेकिन उसमें चीफ साहब बेंच में बैठ के कह चुके हैं कि मैं तो नकवी साहब को बिठा के मैंने पैगाम दिया है, और अगर उसके उनके कोई टैक्स रिटर्न में कुछ गड़बड़ है तो जाके FBR को कहें उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। तो यहाँ पर भी तो मामला सारा FBR का बनता है। लेकिन बहरहाल चीज़ें सोशल मीडिया पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ चलाई जा रही हैं, और आगे चल के फिर अपनी कंप्लेंट में लिखती हैं कि भारी फ़ंड छुपाना अपने हलफ की इंतहाई जो है वो खिलाफ वर्जी की गई है। भाई छुपाया क्या है? उन्होंने तो बता दिया है। आप ये कह रहे हैं कि दस्तावेज सबूत नहीं दिए, तो FBR से कहें उनके खिलाफ कार्रवाई कर ले। FBR में कार्रवाई हुए बगैर, उसमें जुर्म साबित हुए बगैर, या जुर्म साबित नहीं होता, जो फैसला भी आएगा फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला आ सकता है, नहीं आ सकता। बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कैसे आ सकते हैं? लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे जो है वो क्या पूरा शेर होता है, हर ख्वाहिश पे जान निकले। चले जो भी आप उसको पूरा कर लीजिएगा, लेकिन बहरहाल ये चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये मामला ऐसा लगता है, बहुत सारे साफ़ियों से बात हुई है कि चीज़ों को तवाज़न में लाने के लिए इस किस्म का इकदाम उठाया गया है। हालांकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ बनावे फिशाई ऐसी लग रही है उनकी अपनी बातों के साथ, उनकी अपनी कंटेंशन के साथ, कि ये प्री मैच्योर चीज़ें बग़ैर सबूत के ख़िलाफ़ सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक जो है वो चीज़ें यहाँ पे ला के रख दी गई हैं। बहरहाल देखते हैं
फ़र्दर इस सवाल से क्या होता है। तो ये नारायण से हमारा आखिरी वीडियो लॉग था और फिर कल आपके साथ जो है वो मुलाकात होगी इस्लामाबाद से, जो भी वहाँ की डेवलपमेंट्स होंगी तो नए वीडियो लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।